खुशी है कि इस चीज़े की एक बहुत अच्छी पहल है ये कि यहाँ बच्चों को या बच्चियों को उस लेवल की तालीम दी जाती है कि ये बच्चे कल होके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी प्रतियोगी एग्जामिनेशन में बैठ सके और जो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, दूसरी जगह से आए हुए हैं, उनके मद्दे मुकाबिल वो अपने आप को खड़ा महसूस कर सके। तो हमारी ज़रूरत ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूट सिर्फ एक नहीं, कई खुलने चाहिए। और जब आपस में इनका कंपटीशन होगा कि हम इससे बेहतर देंगे, हम इससे बेहतर देंगे, तो ये स्कूल का स्टैंडर्ड भी बदलेगा और बच्चों या बच्चियों का जो पढ़ने का जो म्यार है वो म्यार भी बढ़ेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब ऐसे इदारों से जुड़े। इन इदारों को हमारी भी मदद की ज़रूरत है। अगर हम इनको मदद नहीं करेंगे तो ये इदारा बंद हो जाएगा। जहाँ एक रोशनी की लौ शुरू हुई थी, वो दीपक भी, वो शमा भी बुझ जाएगी। तो हमारा जो पहला चीज़ है कि बच्चों को तालीम दें और तालीम भी इस लेवल का दें कि कल हो के वो किसी के साथ भी मुकाबला के तैयार रहे। क्योंकि आज की तारीख में आपको सिर्फ डिग्री ले लेने और नंबर लाने से कोई चीज़ मिलने नहीं जा रहा है। एक बहुत छोटा सा मुल्क है दुनिया के नक्शे में जिसको हम और आप इसराइल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। यहाँ तक कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल मुल्क है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसकी भी इंटरनल पॉलिसी वो तय करता है। जब हम पटना में रहा करते थे तो डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब की एक तकरीर थी खुदाबख्श लाइब्रेरी में। उन्होंने कहा जब मैं अमेरिका जाता हूँ और वहाँ जो इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, मैं वहाँ जब गया तो पता चला कि इस इस्लामिक रिसर्च सेंटर का जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, वो यहूदी है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसके अंदर कुरान और हदीस की कितनी तालीम है, कितनी समझ है कि वो उस ओहदे पर वो पहुंचा हुआ है। तो वहाँ अमेरिका के जितना बड़ा बड़ा मास मीडिया जर्नलिस्ट में शुमार होता है, उसमें ये लोग शामिल होते हैं। और दुनिया के तकरीबन सबसे पढ़ी लिखी कौम शुमार की जाती है वो। और जब ये गल्फ की लड़ाई हुई थी तो एक तरफ वो इराक था जिसकी मदद रसिया की तरफ से हो रहा था, और वहाँ से एक मिसाइल छोड़ा जाता था जिसको स्कड मिसाइल कहा जाता था। ये स्कड मिसाइल वो इजराइल पर भी अटैक किया, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल चंद रोज में उसका एक डिफेंस सिस्टम उसमें तैयार किया जिसको कि पैट्रियट के नाम से जाना गया। कि मिसाइल जब यहाँ से छूटता था उसका सिस्टम पता कर लेता था कि हाँ वहाँ से मिसाइल छूट गया, अटैक होने वाला है। अब वहाँ से वो एक्टिवेट होकर एंटी मिसाइल वहाँ से भेजता था, एयर में वो टकरा के वो बर्बाद हो जाता था। जो एक काम करना चाहता था उसको वो बर्बाद कर देता था। तो ये जो इस बड़े लेवल का जो काम हो रहा है, आप और हम जब तक तालीमी एतबार से अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो ना ही हम यूपीएससी में जा सकते हैं, ना हम बीपीएससी के कैडर बन सकते हैं, ना हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना हम इंजीनियर बन सकते हैं, ना ही नामवर कोई आलिम दीन बन सकते हैं। जहाँ भी ज़रूरत है आपको, अगर वन ऑफ द बेस्ट बनना है तो आपको अच्छी तालीम की ज़रूरत है। और अच्छी तालीम की ज़रूरत अगर है तो अच्छे इदारे भी होने चाहिए। जिस इदारे में अच्छे टीचर्स हों, असातिज़ा हों, वहाँ से अच्छे प्रोडक्शन या अच्छे बच्चों की एक ग्रुप तैयार हो सकती है। और मैं इस चीज़ के लिए ऐनुल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक जोखिम उठाया। हालांकि ये मेडिसिन से जुड़े हुए थे, जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, यही इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने दवा के फील्ड में कर दिया होता तो इससे शायद बहुत ज़्यादा कमा लिए होते। लेकिन इनके अंदर एक जुनून था कि मुझे